Good morning. Hope I'm audible as you have already confirmed कि मैं अच्छे से मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो सीधा हम लोग आज के पेरेंट मीटिंग के एजेंडा से शुरुआत करेंगे। जैसे हमने आपको टाइम टेबल दिया है, शेड्यूल दिया था, 10 बजे शुरू करेंगे और 10:45 को क्लोज करेंगे। इतना समय आज पेरेंट्स मीटिंग नहीं चलेगा क्योंकि आज कोई ज्यादा मुद्दे या पॉइंट्स है नहीं डिस्कशन के। क्योंकि जो अब तक मतलब पिछले साल में जो 5-6 मीटिंग्स हुई, इस साल के इस एकेडमिक ईयर में जो एक मीटिंग हुई जून में, उसके पहले भी एक हुई थी। बट हमने उस जून की मीटिंग को पहली मीटिंग पकड़ा क्योंकि अप्रैल मई में सचमुच लोग हॉलीडे मना रहे थे, इस तरीके से कि ऐसे पकड़ के चल रहे कि जैसे समर वेकेशन चल रहा है। जबकि अभी जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव्स है वो आप देखेंगे, इवन गवर्नमेंट की खुद थोड़ा अलर्ट है कि पिछले पूरे एक साल में पढ़ाई ठीक से हुआ नहीं, ऐसा उनको लगता है। जो सिंसियर बच्चे हैं, जो सिंसियर पेरेंट्स है, जो सिंसियर टीचर है, ये तीनों जहाँ पे मिल गए, ऐसी जगह पे पढ़ाई ठीक से हुआ। और टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी बहुत नई चीजें सीखने में, उसको मैं रिवाइज करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पैंडेमिक मतलब ये जो हमारा अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, इसमें बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ तकलीफ देय हुआ, बट कुछ चीजें अच्छी हुई जो समाज के लिए बहुत यूजफुल है। तो उसके कारण ही ये ऑनलाइन क्लास हम चलाते हैं। तो आज पेरेंट्स मीटिंग का पहला मुद्दा ये है कि जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स है टू स्कूल, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन कि ब्रिज कोर्स कंडक्ट किया जाएगा फॉर द प्रीवियस क्लास और प्रेजेंट क्लास। मतलब बच्चा अगर जूनियर में है तो नर्सरी में एडमिशन तो हुआ, पिछले साल हुआ नहीं हुआ, बट बच्चा एक्चुअली फिजिकली स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। तो नर्सरी के क्लास के अंदर बच्चे को जो सब सीखना था वो सारी चीजें बच्चे के अंदर आई कि नहीं, ये नहीं हुआ है तो भाई 45 दिन का, 50 दिन का नर्सरी का पढ़ाया जाएगा जब बच्चा जूनियर में लेगा। एंड देन जूनियर वाले को कंटिन्यू किया जाएगा। सिमिलरली व्हेन इट इज ही इज इन सीनियर, जब बच्चा सीनियर में है तो जूनियर का कुछ पढ़ाया जाएगा, फिर सीनियर का। ऐसे अप्लाई करते 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 शायद ये 10th तक चलेगा और चलना भी चाहिए। मैं तो इस ओपिनियन का हूँ पहले से ही, जब से मैं इस मतलब शिक्षा के फील्ड में हूँ। मतलब मैं जब स्टूडेंट था तब की बात अलग है एकेडमिकली, वैसे हम जिंदगी भर स्टूडेंट रहते हैं। बट एकेडमिकली जब मैं स्टूडेंट था तभी मैं कुछ नहीं बोलता, बट जब एज ए एक्सपर्ट लोग मुझे बुलाते हैं तो ये मैं पक्का मानता हूं कि बच्चे को हमेशा प्रीवियस ईयर का पढ़ते रहना चाहिए, अगले साल का भी थोड़ा नजर घुमाते रहना चाहिए। क्योंकि पूरा एकेडमिक सिस्टम जो हम एक 10 साल बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में लगाते हैं, तो उसमें बहुत बार नर्सरी का जूनियर में, जूनियर का सीनियर में, सीनियर का फर्स्ट में रिपीट होते रहता है। और ये रिपीटेशन के पीछे कारण है कि हमारा जो मेमोरी मैपिंग है ह्यूमन ब्रेन का, इंसान का जो दिमाग है, उसमें कुछ चीजें रिपीटेटिव बेसिस आनी पड़ती है। जब वो चीजें रिपीटेटिव बेसिस आएंगी तो ही दिमाग में पक्की हो जाएंगी, और वो दिमाग में पक्की हुई चीजें ही आप जिंदगी में प्रैक्टिकली जब कहीं इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो आप इस्तेमाल कर पाओ। ऐसा, ये सही नहीं होगा उदाहरण, पर फिर भी मैं स्नेक्स में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ, सांपों में, बटरफ्लाईज में, बर्ड्स में। ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट इमेच्योर हॉबी सॉर्ट ऑफ। बट फिर भी बहुत सारी सांपों के ऊपर किताबें पढ़ी, पर इंटरनेट की डाटा कंपाइल करके मैंने एक किताब लिखी। बहुत बार जब भी इस तरीके के कोई उस तरीके का स्नेक हैंडलिंग शो कर रहा है तो मैं पार्टिसिपेट किया, कुछ अच्छे मार्गदर्शक भी मिले। फायदा ये हुआ कि जब हाल ही में 2 साल पहले मुझे सांप काटा, तो माई रिस्पॉन्स टू दैट कंप्लीट सिनारियो एंड इंसिडेंट वॉज सो गुड कि डॉक्टर ने अप्रिशिएट किया, मेरी जान बच गई। मैंने बस मतलब जहरीला सांप काटा था। मैं तकरीबन 2-2.5 घंटा उसके बाद ट्रैवल करके हॉस्पिटल पहुंचा, फिर हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट। बट ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान और थ्योरेटिकल ज्ञान का जो मिक्सचर था, और स्वभाव में जो रुचि है नई चीजें सीखने की, फायदा ये हुआ कि द सिचुएशन वॉज हैंडल्ड प्रॉपरली और मैं बच गया। तो जिंदगी का पढ़ाई लिखाई का काम हो, खाना बनाने का काम हो, बर्तन मांजने का काम हो, या इंजीनियरिंग का काम हो, या फिर आपका मेडिकल प्रोफेशन का काम हो, या सीए बनना हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी उम्र और खुपी हो।
तो ये क्या एडवाइस करता हूँ तो आप करेंगे, बट देन फर्स्ट जैसे मैंने बोला कि विल टॉक अबाउट ब्रिज कोर्स। तो अभी भी कुछ लोग आने बाकी है, तो जनरलाइज्ड नहीं, सॉरी, मतलब आप बोलेंगे कि मैं इतना टाइम डिसिप्लिन हूँ, तो 12 मिनट हो गए 10 बज के, फिर भी हम किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? 11:45 तक मीटिंग इसलिए रखा है क्योंकि 10:30 बजे भी लोग आने वाले हैं, मुझे मालूम। तो ये रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो हम सबको भेजते हैं, भाई आए नहीं मीटिंग में बट एटलीस्ट देख लेना। तो वीडियो देखने से ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया है, ये एक्चुअल स्कूल दिन में 5-7 घंटे जाने के इक्विवेलेंट। 1 घंटा दिन में ऑनलाइन अच्छे टीचर ने पढ़ाया, अच्छे स्टूडेंट ने ध्यान दिया, मम्मी डैडी ने बच्चे का एनालिसिस किया कि बच्चे ने कितना ध्यान दिया, उस हिसाब से उसको गाइड करते हुए और 2-4 घंटा उस 1 घंटे के पढ़ाई के ऊपर और रिवीजन पढ़ाई हुआ, तो आपको जिंदगी में ना कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है ना कहीं स्कूल जाने की जरूरत है। बट स्कूल एक इस तरीके का सिस्टम है, थोड़ा बहुत मनी मेकिंग सिस्टम भी है, बट थोड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे आप संस्कार सीखते हो, टीम वर्क सीखते हो, आप सबके साथ रहना गुजरना सीखते हो, बहुत सारी चीजें जो समाज में रहने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, समाज के काम आने के लिए जरूरी है, वो स्कूल ही हमें देता है। तो शायद स्कूल जाना जरूरी है, कोचिंग क्लास जाना जरूरी नहीं है। बट मम्मी डैडी का जो गलत फहमी है, उस गलत फहमी को कहीं ना कहीं हम इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई चलो अपने तरीके से हमें अगर अच्छा पढ़ाना आता है तो लेट अस हेल्प देम आउट विद मनी, टाइम, क्वालिटी, सो मेनी थिंग्स। तो पहला मुद्दा है कि भले ही हम बार बार बोले कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को एक्चुअल फिजिकल टीचिंग का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए नॉलेज आवर से मैं कभी तनुजा मैडम, कभी मेरे कुछ और स्नेक्स वीक्स के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लेक्चर होते हैं वो देंगे, एडिशनल कोर्सेस अपने बच्चों के लिए हमने फ्री करके रखे हैं। तो ये सारी चीजें करने के पीछे उद्देश्य ये है कि स्कूल के अलावा बच्चे को कहीं और जाना नहीं पड़ना चाहिए, एक्सेप्ट कि भाई आपने बोला सर स्पेनिश पढ़ाएंगे क्या, मैं बोला नहीं अभी नहीं पढ़ा पा रहे, तो आपका स्पेनिश में रुचि है तो आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं। बट आपको जापानीज सीखना है, जर्मन सीखना है, आपको एस्ट्रोनॉमी सीखना है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, मराठी सीखना है, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीजें तो अपने यहाँ हो रही है, तो 50 जगह जाने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप फीस ना एटलीस्ट आज जो है उससे डबल या ट्रिपल या 4 या 5 गुना कर दीजिए। मार्केट में कहीं भी 10वीं का फी 40-50 हजार से कम नहीं, और आप लोग 8 हजार लोगे तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ाते होंगे, टाइम पास करते होंगे। अभी आप जो बच्चे प्रेजेंट है 10वीं के क्लास में, 10वीं के टीचर्स का एक छोटा कंप्लेंट है, और वो ये है कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे। पिछले साल का हमारा अनुभव हर स्टैंडर्ड का ये रहा कि आधा पौना घंटा पढ़ाया गया शिद्दत से 5 दिन, एवरेज आउट कर रहा हूँ, नहीं तो वैसे 1-1.25 घंटा भी कभी कभी लेक्चर होता है, एवरेजली आधा पौना घंटा 5 दिन हफ्ते के पढ़ाया गया, ऐसे 11, 11:30, 12, 10 महीने पढ़ाया गया। और सिलेबस एक बार अच्छे से, एक रिवीजन अच्छे से, दूसरी बार 1-2 महीना तक, और दूसरी रिवीजन मोटा मोटी अच्छे से, इतनी बार पढ़ाया गया, जबकि पढ़ाया जाता है दिन में 1 घंटा। तो जब दिन में 1 घंटा पढ़ाने से टीचर ने अपनी ड्यूटी कर ली, हम भी टीचर की ड्यूटी से कितने खुश है कि पहले मेरी जेब से पैसे जाते तो 50 रुपया पर आवर देते थे, एक साल में हमने उनको 100 रुपया पर आवर पे लाके खड़ा किया। कुछ सब फील्ड में तो हमने ऐसा कर दिया कि जहाँ लैंग्वेजेस के वगैरह क्लासेस है, वहां हम टीचर्स को ही पैसे ट्रांसफर करते, सो दैट सर्टन स्पेसिफिक क्लासेस टीचर शुड फील कि अरे ये तो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी यहाँ भी ऐसे नमूने हैं जिनकी रिटायरमेंट की लाइफ चल रही है, उनको कुछ लैंग्वेज सीखनी है, और जब आप बोल दिया कि 2,000 रुपया आपको देना है तो दे सकते हो, तो नहीं देंगे। मराठी के क्लास में तकरीबन 50-60 लोग थे, जैसे बोला कि 0 से 2,000 रुपया आपको देने हैं फीस के तौर पे, तो उसमें से 20-30 निकल गए। जो 20 बचे उनमें से 3-4 लोगों ने पैसे दिए, बाकी लोगों ने तब तक नहीं दिए जब तक उनको रिमूव नहीं किया क्लास। रिमूव करने के बाद घूम फिर के आके पैसे। तो ये जो ह्यूमन मेंटेलिटी है, इसका इलाज हमारे पास नहीं, हमारे पास इतना ही है कि हमारी ड्यूटी है अच्छे से पढ़ाना, जो हो रहा है। तो मम्मी डैडी की एक जिम्मेदारी है कि जैसे स्कूल से आने के बाद आप बच्चे को पूछते हो कि दिन भर क्या हुआ, तो वैसे आपको क्लास में क्या हुआ ये पूछना है। क्लास में बच्चा जब प्रेजेंट है ऑनलाइन क्लास में हमारे, तो आपको 1-2 बार जाके शुरुआत में, बीच में 15 मिनट में,
फिर 25 मिनट बाद, फिर एक 40-45 मिनट बाद, फिर आखिर में बच्चे को एटलीस्ट एक बार देखना है कि वो सचमुच ऑनलाइन क्लास में है कि ऑनलाइन क्लास सामने चल रहा है लैपटॉप पे और साइड में मोबाइल पे गेम खेल रहा है। ये तो आपको ही देखना पड़ेगा, ये हमको नहीं समझेगा। या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, बड़ी संस्था को स्पाइंग करने के लिए आपके यहाँ, तो फीस जो आपके 8,000 है, 5,000 है, वो सीधी 8 लाख 5 लाख हो जाएगी। वो तो नहीं हो सकता है ना। तो आपको ये सब खुद से देखना पड़ेगा। आप कितने भी हाई फाई क्लास में जाइए, घर पे बच्चा ऑनलाइन क्लास में ध्यान दे रहा है कि नहीं, ये देखना है। ये तो पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि आपको वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं, ये देख। बच्चे ने 15 दिन में, 2 महीने में पहली बार होमवर्क किया तो भी माँ बाप हमारा गला पकड़ दे, तो सर वो गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं किया उसका, सर गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं किया सर। क्या, गूगल क्लासरूम में ऐड होने के लिए इनविटेशन पहले दिन भेजा जाता है। आप उसको महीना भर देखोगे नहीं, तो महीने भर में जो आपको ईमेल्स आए उसके नीचे वो ईमेल पड़ा हुआ है। फिर हमको दिखेगा कि हमने आपको इनविटेशन भेजा है, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, और आप चिल्लाए जा रहे, चिल्लाए जा रहे। और जैसे ही बोलेंगे कि अभी मत, खत्म हो गया प्लीज, सर वो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। 500 रुपया, 600 रुपया महीने का बच्चे का, इतने अच्छे क्वालिटी ऑनलाइन क्लास में देने के लिए इतनी तकलीफ है। एक दो फैमिली तो ऐसे, सर हम डॉक्टर है, पैसे की आप बिल्कुल चिंता मत करो, 2-3 महीने का पैसा ही नहीं दिया और भाग गए। तो ये सब आप लोगों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ऐसी जो एक गलत फितरत मेंटेलिटी कुछ लोग पालते हैं, इसका गलत इफेक्ट बच्चों पे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिस्कशन घर पे होता है। तो बच्चों को पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में तब देना, ध्यान देना, नर्सरी से एनी क्लास आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यू हैव पेड फॉर इट। और आप अपने बच्चे को जानते हो, और आप आजकल के बच्चों को जानते हो, थोड़ा नहीं बोला तो फिकल मेंटेलिटी, थोड़ा हाइपर रहते हैं, यहाँ वहां उनकी नजर ज्यादा दौड़ती रहती। तो ये कुछ नहीं है, ये जनरेशन गैप है। हम कम थोड़े हाइपर थे, हमारे माँ बाप उससे कम हाइपर थे, हमारे दादाजी उससे कम हाइपर थे, क्योंकि हाइपर करने वाला माहौल नहीं। आज हाइपर करने वाला माहौल है। उनके पास इतने विकल्प है, इतने प्रावधान है कि भाई वो कुछ भी कर सकते। मोबाइल से हाथ हटा दिया तो बाजू में कुछ और पड़ा होगा, वो खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ही उनको बर्थडे पे दी है। तो हो सकता है कि दे मे गेट डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट। इसमें आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद अस कि सर बच्चे का ये प्रॉब्लम है, कब आपसे बात हो सकती है, व्हाट्सअप कीजिए, विल हैव सम माइनर डिस्कशन ऑन दैट। ये भी नहीं करते हैं। यू विल बी शॉक टू नो, अप्रैल में हमने आपके लिए कंडक्ट किया ताकि बच्चों को पढ़ाई में गैप ना आए, वो थोड़ा एंटरटेन हो। और अप्रैल में की फीस 10% लोगों ने भी नहीं। यू विल बी शॉक टू नो, एक 3 से 4 हजार लेक्चर साल के होते हैं, और एवरेज आउट 100 रुपीज करेंगे तो 4 लाख से 4.5 लाख, इंक्लूडिंग ये रिकॉर्डिंग फैसिलिटी जो गूगल मीट से लिया है वो है। तो वो आप देंगे, तो मैं मेरी तरफ से उसमें लाख रुपया डाल दूंगा, तो टीचर के 100 के 125 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ये हम पिछले 1.25 साल से बोल रहे हैं। और कुछ लोग इसकी इतनी इज्जत करते हैं कि उनको बोलना नहीं पड़ता पैसे के। सो आपको भी बोलना नहीं पड़ना चाहिए। पहला, आज का मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट ये था, प्लीज बच्चा क्लास में है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए ऑनलाइन क्लास में। दूसरा, बच्चे का होमवर्क और ये सब एक्टिविटी असाइनमेंट दी गई उस पर ध्यान रखिए। तीसरा, हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 5 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। चलो बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में 1 घंटा पढ़ लिया, ऑनलाइन स्कूल में 3 घंटा पढ़ लिया, तो 4 घंटे हुए। तो खुद का सेल्फ स्टडी 2-3 घंटे का रहेगा, तो 7 घंटे कंप्लीट हो गए। ये 7 घंटे जब 10, 12, 15, 18 घंटे तक पहुंचेंगे, तो आपके बच्चे में से जो एपीजे कलाम है, या अम्बेडकर जी है, विवेकानंद जी है, वो सब बाहर निकलेंगे। तब तक नहीं निकलेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप ये नहीं महसूस कर रहे हो, इसमें आपकी ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि सब लोग पढ़ाई लिखाई के प्रोफेशन से नहीं। अपने क्लास में ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप छोटा सा दुकान चलाते हैं, ऐसे माँ बाप हैं जिनके मम्मी डैडी अभी पैंडेमिक में कहीं जॉब खो चुके हैं। बट जिंदगी की किताब में, या जिंदगी की एकेडमिक्स में, जो 35 साल का है, जो 45 साल का है, जो 25 साल का है, इनको इतने क्लास तो उन्होंने अटेंड किए ना, इतने समर, इतने मानसून देखे। तो क्या आप ये भूल गए कि मेहनत का कोई और पर्याय विकल्प मौजूद नहीं? देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवर्क। तो आपको भी मेहनती बनना होगा, आपकी तरफ देख के बच्चा मेहनती बनेगा। आपको भी थोड़ा पढ़ना होगा तो बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा।
आप दोनों साथ में पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग होगा, तो आगे जाके जनरेशन गैप नहीं आएगा, तो आपके बीच में दूरी नहीं आएगी। जो बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंज 10वीं 12वीं में आने के बाद बच्चे माँ बाप से थोड़ा दूर चले जाते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फिर घर में भी ज्यादा झगड़े या आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। तो ये नहीं होना है, तो इसका फाउंडेशन जो है आज आपको करना होगा। लेट्स गो फर्दर कि भाई पहले तो बच्चा क्लास में है तो ध्यान देना है, दूसरा मुद्दा है होमवर्क एंड रिलेटेड चीजों पे ध्यान देना है, तीसरी चीज कि एक टाइम टेबल बना के बच्चा 5 7 8 10 घंटा पढ़ रहा है, ये देखिए। ये पेंडेमिक के दौर में और पिछले ईयर में जो उन बच्चों को मार्क्स आए वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। टीचर्स पे, सरकार पे दबाव है कि बच्चों को अगले स्टैंडर्ड में डाला जाए। टीचर्स पे, एजुकेशन सिस्टम पे दबाव है कि भाई हमसे फीस मत लो। तो एजुकेशन सिस्टम ये देख रहा है कि टीचर्स को कम से कम पैसे, तो टीचर्स को कम से कम पैसे देंगे तो टीचर्स कम से कम आउटपुट देंगे। तो किसी से इधर उधर से उठाया हुआ वीडियो टीचर लोग स्कूल के ग्रुप में डाल देते हैं, बच्चों को बोलते हैं 7 बजे की क्लास है, जबकि वहां डालते वीडियो है। तो वो वीडियो जो 7 बजे डाला वो 7 बजे देखना है, 8 बजे देखना है, कि 7 8 बार देखना है। ये तो बच्चों और माँ बाप पे डिपेंडेंट है। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन स्कूलिंग क्लासेस की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं स्कूल और क्लास में यही डिफ्रेंशिएट करता हूँ। स्कूल में अभी नहीं बोला तो भी बहुत अनसिस्टमेटिकनेस है। उस मामले में जिला परिषद के स्कूल आर फार बेटर देन दी अदर सो कॉल्ड हाईफाई स्कूल। और जो बहुत हाईफाई स्कूल है, जहां लाख रुपया 1.5 लाख रुपया फीस देते हैं, उनका कुछ नहीं बात करेंगे, क्योंकि इतनी फीस तो लगती नहीं है। क्योंकि हम आपसे जो फीस ले रहे हैं वो सारे बच्चे, जो अपने पास एक 70 80 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, वो सारे बच्चे भी एक एवरेजली 5,000 फी दे दे तो 5 लाख हो गए। तो हम 4 लाख 4.5 लाख का अगर खर्चा है तो 50,000 फायदे में जाएंगे। मतलब पूरे 4,000 क्लास कंडक्ट करने के लिए एक इफिशियंट सिस्टम को सिर्फ 5 लाख रुपया खर्चा होता है। तो वहां पे एक बच्चे की लाख रुपया फीस क्यों है वो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया, और ना ही आएगा मरते दम तक। तो आप जो हाईफाई स्कूल कॉलेजेस जाते हो उनका क्या सिस्टम है, क्यों जाते हो, कितना दिखावा करना होता है इसमें, वो आप देख लीजिए। नाउ कम टू द गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि अभी हम तकरीबन 10 25 तक पहुंच चुके हैं। व्हाट इज दिस ब्रीच कोर्स? ब्रीच कोर्स मेरे हिसाब से बहुत पहले से होना चाहिए था। जो पार्शियली सिस्टम में होता है वो ये है कि भाई बच्चे को नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के बाद प्रीवियस स्टैंडर्ड का पढ़ाना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चे को नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड का भी थोड़ा ब्रीफिंग देना चाहिए। तो हमने हमारे ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम जो इनहेरेंट एडवांटेज है वो इस्तेमाल करने का सोचा। पहला एडवांटेज क्या है कि भाई 1 घंटा 45 मिनट्स, आधा घंटा डेली 5 दिन हफ्ते में पढ़ाने से सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होता है। और जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में एक अफिया नाम की लड़की थी, आपने इस क्लास में भी बहुत सारे जूनियर से लेके 10th तक, कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं सबकी, बट हर क्लास में 2 3 बच्चे सिंसियर है, क्योंकि माँ बाप सिंसियर है। तो ऐसे ये जो हर क्लास में 2 3 का हिसाब एक 20 30 का आता है टोटल हमारे क्लास में, हमने ये सोचा कि बच्चे को प्रीवियस क्लास में फ्री में डाल दें या फिर उनको क्लब कर दें और उनको नेक्स्ट क्लास में भी फ्री में डाल दें। मतलब मान लेते हैं कि अभी कोई 5वीं क्लास का बच्चा है, तो आप जानते हैं कि पिछले 1 1.5 महीने से हम चौथी 5वीं क्लब में ही चल रहे हैं। मतलब नर्सरी जूनियर सीनियर साथ में क्लास होता है, फर्स्ट सेकंड साथ में क्लास होता है, थर्ड फोर्थ क्लास साथ में होता है, फिफ्थ सिक्स क्लास साथ में होता है, और इन सबको आधा आधा घंटा पढ़ाया जाता है। और थोड़ा बहुत जबरदस्ती यह है कि दोनों क्लास में बैठना है। तो मान लेते हैं कि फिफ्थ का बच्चा, सिक्स का बच्चा फिफ्थ का ब्रिज कोर्स कर रहा है प्रीवियस स्टैंडर्ड का, तो सिक्स वाले का नेक्स्ट स्टैंडर्ड का क्या ऑप्शन अवेलेबल? उसको तो सेवंथ का क्लास मिलना चाहिए। तो हम आज से आपके लिए सेवंथ का क्लास फ्री कर दे रहे हैं। आपके ईमेल आईडी अगले 4 दिन में ऐड किए जाएंगे, तो आपको वो लिंक पहुंचेगा। आपको एक बार ग्रुप में वो नेक्स्ट क्लास की लिंक डाली जाएगी, जो नॉर्मली स्टैंडर्डली फॉलो होती है कि वही लिंक। आप उसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे उस क्लास में, तो आपको परमिशन लगेगी या नहीं भी लगेगी, ईमेल आईडी ऐड कर देंगे तो वो आपको स्टिपुलेटेड, मतलब गिवन टाइम है। जैसे 7वीं का क्लास 8 बजे होता है, तो 8 बजने में रात को 5 मिनट कम है, तब आपको एंट्री करनी है। अभी फ्री में क्लास हो रहा है 7वीं का, तो ध्यान देना है हल्का फुल्का। जैसे कि कोई आपको स्टोरी सुना रहा है, जब आप सिक्स के क्लास में हो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जब फिफ्थ के क्लास में हो तो आपको फिर से
थोड़ा सीरियसली ध्यान देना है, क्योंकि सिक्स में फिफ्थ में आपने पहले क्लास में जो पढ़ा था वो आने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है। तो आप बोलेंगे अच्छा है यार, 3 क्लास हमको फ्री में मिलेंगे तो आप तो बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, मैं अच्छा आदमी हूं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट यहाँ आप दे नहीं सकते, क्योंकि हमको इससे कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। क्लास की कैपेसिटी है 250, गूगल मीट का जो पेड वर्जन है उसकी, और क्लास में बच्चे 5-7 होते हैं, उसमें और 5 जुड़ जाए तो 10, 12, 15, 20 बच्चों से ना टीचर की इफिशियंसी डाउन होने वाली है, ना स्टूडेंट को कोई हानि होने वाली है। और हमको ऐसे कुछ लायक बच्चे मिल जाएंगे जो प्रीवियस क्लास का पढ़ रहे, प्रेजेंट क्लास का पढ़ रहे और आगे के क्लास का पढ़ रहे। तो जब वो आगे के क्लास में आएंगे तो इतने शार्प रहेंगे कि शायद वो ये समझ चुके होंगे कि सचमुच 1 घंटे का ऑनलाइन क्लास और आगे पीछे स्टैंडर्ड के आधा आधा 1-1 घंटे, ऐसा 2-2.5 घंटे का रेगुलर पढ़ाई जो हो रहा है, इससे आगे मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ कि एमपीएससी देना चाहता हूँ कि जीई देना चाहता हूँ कि आईआईटी मेंस देना चाहता हूँ कि लॉ की सीईटी देना चाहता हूँ कि नीट देना चाहता हूँ, मेरा फंडामेंटल स्ट्रांग होने वाला है। मैं तो आगे जाके ये भी बोलने वाला हूँ, जो बच्चे चाहते कि सर मुझे हर क्लास करनी है, तो पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम, इट्स ऑल फ्री। सिर्फ जो डिसिप्लिन सिस्टमेटिकनेस है वो करना है। और एक भी है, सिक्स के बच्चे को फिफ्थ का भी और सेवन्थ का भी होमवर्क नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, सिंसियरली अटेंड करना है। नॉलेज कहीं बट रहा है, लेना है, ध्यान में रखना है, इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो ये ब्रिज कोर्स जो गवर्नमेंट देने वाला है स्कूल शुरू होने के बाद, वो अपना पहले से मौजूद था, है और रहेगा। और जो रिकॉर्ड में पिछले साल की क्लासेस है, नर्सरी से लेके 11 तक, वो सब भी यूट्यूब पे आपके लिए फ्री है। तो आप आपके हिसाब से उसको देख सकते हो। वो देखने से हमको पैसे नहीं मिलने वाले, हमने कोई पेड यूट्यूब का चैनल नहीं खोला, इट्स अनपेड फ्री चैनल। लाखों व्यूज होते हैं, अपने ही क्लास के बच्चे देखते नहीं, जो गरीब बच्चे हैं जो आते हैं एडमिशन लेने के लिए, और एडमिशन लेने के बाद बोलते हैं सर हमको ना 200 रुपया फीस नहीं परवड़ता। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, क्लास फ्री ही है आपको परमानेंट, यूट्यूब पे जो वीडियोस है उनके लिंक आप देखते रहिए, ऑनलाइन क्लास करने की कोई जरूरत नहीं। आप सबसे भी वो रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सिंसियर बच्चे हैं, किसी को कोई फीस का प्रॉब्लम है आप हमको बताइए। बट सचमुच इतने कम फीस का प्रॉब्लम होता है? आप बोलेंगे सर वो अवेलेबल वीडियो है वो देखेंगे और यहाँ पैसे बचाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करने से आपके अंदर डिसिप्लिन, समय सूचकता, अनुशासन, समय से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड आ जाएगा, जो आपका कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि टीचर का, पेरेंट्स का आपके ऊपर ध्यान रहेगा। यही तो स्कूल कॉलेज में होता है, वही हमको ऑनलाइन क्लास में हासिल करना है, ताकि ये जो स्कूल कॉलेज के धंधे खोल के लोग बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपया फीस ले रहे, कभी ना कभी हम जो यहाँ आज की डेट पे 35-40 लोग हैं, इनका एक टीम बना, और जब आपका नर्सरी में पढ़ने वाला या सिक्स में पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियरिंग में गया, तो हमने बोल दिया कि वाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्यों नहीं ये प्रावधान करती कि बच्चा घर से पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे सेंटर्स आप लोग गवर्नमेंट को खोलने चाहिए, जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स होंगे, बीएससी के प्रैक्टिकल्स होंगे, और वहां पे डायरेक्टली इंडस्ट्री एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा। ये मेरे दिमाग में ऐसे कई आइडियाज आते रहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है ना कि बच्चे लायक बने, तो जो एक अच्छे सेंटर्स खुलने चाहिए जहाँ पे बच्चों को स्कूल में पढ़ी हुई चीज प्रैक्टिकली दुनिया में, इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल में और दुनिया के उद्धार में कहाँ लगती है, ये देखने का मौका मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है तो गलती गवर्नमेंट की है। लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट कमाती है एजुकेशनल टैक्स के नाम पे, लाखों करोड़ों रुपया उनके बीच में एजेंट कमाते हैं जो स्कूल कॉलेज की बिल्डिंगें खोलते हैं अपने नाम से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो एग्जैक्ट सिस्टम कहाँ है जो हिंदुस्तान के हर बच्चे को उस लेवल पे लेके जाए, हर बच्चे को, कि जहां पे उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होके एक लायक, मजबूत, स्ट्रांग दिमाग का और हेल्थ का सिटीजन हिंदुस्तान को और दुनिया को मिले। तो ये ऑनलाइन में होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर ऑनलाइन में पैसे बचेंगे, बच्चे को दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, आने जाने में बच्चे के ऊपर जो गलत संस्कार होते हैं और उसका जो वक्त जाया होता है और पैसा जाया होता है वो नहीं होगा। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ ही हमने ऑनलाइन क्लास खोला, और जब तक मैं जिंदा हूं ये चलता रहेगा, क्योंकि आई एम फाइंडिंग दैट सम पीपल आर गेटिंग ग्रेट बेनिफिट। पिछले साल हमने
11th के क्लास की फीस 10,000 टोटल, 2500 रुपया पर सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट लेने वाला एक बच्चे ने 10,000 रुपये भरे, और उस 10,000 रुपये पे वो एक बच्चा और बाकी 5 फ्री बच्चों के लिए क्लास चला। बाकी 5 बच्चों को पूरे साल में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि एटलीस्ट 1,000-2,000 रुपया हम लोग दे दें। तो ये जो सोच है, इसका कुछ नहीं हो सकता मैं बोला, बट फायदा तो हुआ। एक अच्छे बच्चे के जो, अगर 11th का क्लास के हाईफाई जगह लगाता तो कम से कम लाख रुपए जाता, उसके 90,000 बचे। हमने 10,000 की जगह और 15,000 डाल दिए, तो 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में हमारा पूरा 11th का कोर्स अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हुआ 90%। लास्ट 10% एग्जाम के पैटर्न वगैरह हटा दिए गए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कैन बी स्टॉप हियर, तो दे सेड कि देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन कंक्लूड। तो मतलब 25, 30, 40 हजार में 11th साइंस का पूरा क्लास। इस बार हमने फीस रखी है कि भाई एक 3,500 रुपया हर सब्जेक्ट का। अब सारे सब्जेक्ट इकट्ठा करेंगे तो 17,500 रुपए होंगे। इसी चीज में हम 11th का सीईटी भी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी चीज में हम बच्चों को 10th के क्लास में अभी से एनरोल करेंगे। क्यों? क्योंकि 11th के सीईटी के लिए 10th के क्लास का ही नॉलेज इस्तेमाल होने वाला है। और जब 11 सीईटी का हम स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें भी बच्चे फ्रीली आ जाएंगे। तो सब कुछ 11th का खत्म होने तक खर्चा होगा, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 15, किसी का 17, डिपेंडिंग ऑन कितने सब्जेक्ट्स उसने ऑप्ट किए। आज उसकी पहली क्लास है शाम को। लिंक आप सबके किस में भेजी जाएगी। जो भी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ओ सॉरी मेरी आवाज शायद आ नहीं रही होगी, 1 मिनट। मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको अच्छे से? चैट बॉक्स लिखिए, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। यस 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 यस, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आपको बहुत ज्यादा लेक्चर पिला रहा हूँ, बट कांट हेल्प इट। जरूरत ये है कि हम शिक्षा की पद्धति के और शिक्षा की जरूरत को और शिक्षा के आगे के एंड यूज को समझें। जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत ऐसा लोगों को लगता है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ। ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, बट चढ़ा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जो दिल से लगता है वो मैं बोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके बच्चे का ये जो ब्रीच कोर्स है उसमें सीरियस हो जाना चाहिए हमारे क्लास में। पैसे तो नहीं मांग रहे ना आपसे, सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 7वीं के बच्चे को 8वीं का भी क्लास अटेंड करना है और 6th का भी क्लास अटेंड करना है, और 5वीं के बच्चे को 6th का भी करना है, 4th का भी करना है, 3rd के बच्चे को 4th का भी करना है, 2nd का भी करना है। और कुछ चीजें तो हमने क्लब करके रखी है। तो प्लीज 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 आप ये सब चीज करिए। इसी रिक्वेस्ट के लिए आज पेरेंट्स मीटिंग रखा। नए एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे बहुत ही गरीब है उनके लिए, जो ऑनलाइन सिस्टम समझते हैं, नहीं समझते तो आप समझा दीजिए, आप उनके पेरेंट्स बन जाइए। और हमारी तरफ से आप चाहते हैं कि उनका 0 फीस ले तो 0 फीस, आप चाहते हैं कि 10% फीस तो 10%, आप चाहते हैं कि 90% फीस तो 90%। आप में से कुछ चाहते हैं कि सर हम 4 बच्चे इंट्रोड्यूस करेंगे बट उसका 50% फीस हमको दे दीजिए। सी इट्स अ मनी मैटर्स। हमारे लिए व्हाट काउंट्स इज बच्चे, सिंसियर बच्चों का बढ़ना, सिंसियर पेरेंट्स का कनेक्टेड रहना, और आगे जाके जो बड़ी बड़ी एग्जाम, जैसे अपना यूपीएससी का कोर्स चलता है, फिर किसी को सपोज आगे जाके सपोज जी देना है, तो उसका फाउंडेशन कोर्स अभी से हम लोगों ने चालू किया है 6, 7, 8, 9 के स्टैंडर्ड के बच्चों के। ऐसे कई कोर्स है अपने पास। अभी अपना गेट का क्लास चलता है, जो इंजीनियरिंग के बाद का एग्जाम होता है एमटेक के लिए। फीस हमने रखी है 500 रुपया। 10 स्टूडेंट है, टीचर्स को ही पैसे जा रहे हैं डायरेक्टली। टीचर्स इंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट इंजॉय कर रहे हैं, लैंग्वेज के क्लास हो रहे हैं। कोई जापान से ज्वाइन किया है वो क्लास जापानीज सीखने के लिए, किसी को जर्मन सीखना है, वो लोग भी, कोई दुबई से है, कोई अमेरिका से है। तो ये सारे लोग ज्वाइन करते हैं। फॉरेनर्स से हम पैसे नहीं लेते, सिर्फ इसी चीज के कारण कि कोई ये ना बोले कि हमारा फंडिंग फॉरेन से होता है। वी डोंट वांट एनी मनी टू कम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, क्योंकि जिंदगी में 45 साल में जितना सोशल वर्क मैंने किया है, सिर्फ मेरे और मेरे खुद के पैसे से किया। टकले चैरिटेबल ट्रस्ट जो आप देखते हो, मेरे पैसे से ही चलता है। इट्स नॉट फ्रॉम एनी मनी फ्रॉम एनी ऑफ द फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर से भी मैं पैसे दे देता हूँ, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी तनख्वाह अच्छी है, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, ऐसा लोगों के अंदर ओपिनियन है, तो मैं अच्छे काम में लगा रहता हूँ। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस ऑनलाइन क्लास को सीरियसली लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि किसी आलतू फालतू क्लास में हम है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ सुझाव देने हैं, आप दे दीजिए, दोज आर मोस्ट वेलकम। अभी देखिए आपने कुछ सुझाव दिए, सर हमको मॉर्निंग का क्लास नहीं जमता है, हमने उसको शाम में ले लिया।
अभी आगे जाके हम ये कोशिश करेंगे कि 90% बच्चों को कनेक्टेड रख के जो टाइमिंग सुटेबल होता है स्कूल कॉलेज एक्चुअल चालू होने का, उसी टाइम में क्लास लेंगे। एक्चुअल क्लास के लिए आपका टाइमिंग एडजस्ट किया जाएगा, ब्रिज के लिए आपका टाइमिंग एडजस्ट होगा नहीं होगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ब्रिज का कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था। आप में से बहुत पेरेंट्स इतने अच्छे कि उनके कारण ये क्लास चल रही है, तो थैंक यू सो मच। सेकंड जो चीज मैं आपके बच्चों के पढ़ाई के ऊपर कैसे ध्यान देना है इसके अलावा, अभी इमीडिएटली हम स्नेक्स के ऊपर, करियर गाइडेंस के ऊपर लेक्चर लेना चालू करेंगे। उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है या किसी और को पार्टिसिपेट करवाना है तो कर लीजिए। आज शाम का जो 11th क्लास का डेमो है, ये 11th क्लास का डेमो और 15-20 दिन फ्री में चलने वाला है। हर टीचर आधा घंटा एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, बच्चे ओपिनियन बनाएंगे और फिर एक 15, 20, 25, 30 जुलाई के बाद बच्चे डिसाइड करेंगे कि क्लास में रहना है कि नहीं, और तभी उनको फीस चार्ज किया जाए। तो ये सब कीजिए। वो जो स्टैंडर्ड मैसेज है 11th का क्लास शुरू हो रहा है उसका, वो सारे ग्रुप्स पे मैं डाल रहा हूँ, उसको आपके फ्रेंड्स और इनमें सर्कुलेट कीजिए। शाम के क्लास की 11th की लिंक भी मैं सारे ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां भी किसी को ज्वाइन करना है तो होने बोल दीजिए। और इसी सारी चीज के लिए आज आपका मैंने अमूल्य समय लिया। अभी किसी को कोई शंका है तो आप चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत लेट आए। आज का जो मीटिंग था वो स्पेशली उनके लिए था जो रेगुलर एकेडमिक क्लास वाले हैं। तो इसमें लैंग्वेज या फिर एस्ट्रोनॉमी या फिर गेट क्लास या फिर एफसीसी जो फाउंडेशन कोर्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इस तरीके के पेरेंट्स के कुछ भी डाउट्स है, अभी नाउ दिस इज अ डायस जहाँ पे आप हमको पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छा कुछ पूछेंगे तो बाकी लोगों को भी सवाल और जवाब दोनों अच्छा मिल जाता है। तो प्लीज पर टेल मी एनीथिंग यू वांट टू नो फ्रॉम मी। कुछ भी करियर रिलेटेड भी डाउट है तो उसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। वी हैव अनदर 11 मिनट्स, नहीं 6 मिनट्स, 45 तक करना है तो ये 6 मिनट्स है। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। इनकेस कोई लोग जल्दी में है तो आप क्लास लीव भी कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्लीज 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 आपको फीस देनी है तो मंथली देंगे तो अप्रैल मई की फीस देनी पड़ेगी। पैकेज जैसा वो जो अपना 3500 रुपया, 4000 रुपया, तो वो पे कर दीजिए। इफ यू फील कि नहीं सर एट ए टाइम इतना नहीं, तो अभी जुलाई एंड में थोड़ा पे कर लीजिए, अगस्त सितंबर में थोड़ा पे कर लीजिए और खत्म कर दीजिए। हमको क्या होता है कि सपोज आपकी वजह से 2 लाख रुपए आ गए, तो मैं ये दिमाग में पकड़, चलो मेरे जेब से अभी 2.5 लाख ही जाने वाला, सपोज 3 लाख, तो मैं बोलूंगा चलो मेरे जेब से 1.5 लाख ही जाना है। तो ये सारी चीज के लिए मैं डायरेक्टली ओपनली पैसे का बात करता हूँ। आप तो ये भी सोचते हो कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं ये पैसे वाली बात कैसे कर लेता। सी क्लास का पैसा मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये वो सारी सोशल एक्टिविटी में जाता है जो मैं और मैडम करते हैं। पैसे जो आप देते हो टीचर्स के पास जाते हैं या फिर इन सम ओकेजन मैडम के अकाउंट में जाते हैं। मैडम का अकाउंट हो या टीचर्स का अकाउंट हो, इससे मेरा पैसे का कोई लेना देना नहीं। बट जो मुझसे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं पैसे के मामले में कितना सीधा और स्ट्रिक्ट हूँ। तो सम पीपल हैव स्टिल डाउट कि सर आप सरकारी व्यक्ति होके ये पैसे वाले क्लासेस वगैरह कैसे चलाते हैं। तो इसका भी आपको जवाब मालूम होना चाहिए। जब 40,000 के क्लास की फीस अपने यहाँ 4,000, 5,000, 8,000 है, 30,000 गेट वगैरह की क्लासेस को तो 30,000 रुपए वगैरह है, वहां अपनी फीस 500 रुपया है। ओके, जर्मन क्लासेस की फीस बाहर 35,000 रुपया है, अपनी 2400 रुपया है। जापानीज लैंग्वेज का क्लास सर ने, संकल्प सर ने किया तो उन्होंने 15,000 पे किए थे। हमारी फीस 2,000 है, जबकि पहले 15-16 क्लास फ्री में किया। तो ये पैसे का व्यवहार मेरे से जुड़ा हुआ है। बट जब कि मैं ये सारी चीजें थोड़ा प्रोफेशनली हैंडल करता हूँ तो स्पोक पर्सन जैसा या एडवाइजर जैसा मैं ये सारी चीज में डील करता हूँ। So this is for your kind information. Now I'll go to some questions which have already come. Can you start space related classes? आप लोग ना सारे मैसेज मेरे ठीक से पढ़ते नहीं हो। एस्ट्रोनॉमी के क्लास का 31 लेक्चर हो चुका है और जिसको पैसे देने हैं वो अभी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो क्लास कंटिन्यू ही रहने वाला। और जिसको फ्री में करना है उनके लिए वो 31 वीडियो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है मेरे। तो बच्चा सिंसियर है तो डेली 5 से 6 या 6 से 7 या 7 से 8 वो 1 घंटा उस लेक्चर को सुन सकता है।
और एस्ट्रोनॉमी का एक्सपर्ट तो बन ही सकता है, ज्यादा कुछ नहीं तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड तो क्रैक ही कर सकता है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। दिस इज माई प्रॉमिस। बट नॉर्मली लोग ये भी नहीं ढूंढते कि जब हम इतनी बात करते तो सचमुच हम लोग कुछ पंपिंग कर रहे हैं क्या। मुझे ये नए जमाने का टेक्नोलॉजी उसके उससे मैं इसी चीज के लिए खुश हूँ कि अंबेडकर जी हो या जो बड़े बड़े संत थे, उन्होंने दुनिया में एक ही चीज के लिए मेहनत किया कि नॉलेज सबके पास हो। आप लोग क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट हिंदुस्तान में ये कल्चर किसी ने नहीं लाया। बट इंटरनेट का जब कल्चर फॉरेन से इंडिया में आया, ये ऐसा ही पकड़ लो, इधर आपको इमोशनल होने की जरूरत है कि कैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, सब कुछ तो हिंदुस्तान में ही है, दुनिया का सरताज तो हिंदुस्तान में, तो सोने की चिड़ी और सोने का धुआं भी तो हिंदुस्तान में, तो मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ। बहुत कुछ अच्छा बाहर ही हुआ, अपने यहाँ भी कुछ हुआ, मतलब सब कुछ अपने यहाँ ही अच्छा होता है, ऐसा करके वो जो कुएं का मेंढक होता है ना, वो बनने की जरूरत। तो इंटरनेट के माध्यम से आज आप अगर 2 नहीं 10 PhD करना चाहते हो तो नॉलेज उस पे है, सिर्फ आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं वो नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आता है, माँ बाप साइंटिस्ट है और बच्चा 5 लाख के क्लास में जाता है, तो क्या बच्चे को इंटरनेट के माध्यम से माँ बाप डेली 1 घंटा पढ़ाएंगे तो बच्चा लायक नहीं होगा उनका अपना? होगा, बट अलस है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना है, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में जीना है, पैसा कमाना है और सामने वाले के मुंह पे मारना है ताकि हम आराम कर सके। तो ये जो तरीके दुनिया में डेवलप हो रहे हैं, इससे हम लोग को बाहर आना चाहिए जल्द से जल्द। तो मेरे तरफ से तो है ही, और भी बहुत सारा इंटरनेट मटेरियल होगा, बट हमारी तरफ से एस्ट्रोनॉमी के क्लास का मटेरियल यूट्यूब पे फ्री डालने का मतलब यही है कि जिसको पढ़ना है, जिसको ये चीज समझनी है, उसके पास रिसोर्स हो। और यू विल बी शॉक टू नो, मैं हमेशा हिंदी में बात करता हूँ, जबकि अपने क्लास में 95% बच्चे मराठी। मैं जहां लेक्चर देता हूँ वहां हिंदी भाषी रीजन हो तो समझ सकता हूँ, इंग्लिश भाषी रीजन हो तो इंग्लिश में बोलता हूँ, बट फिर भी मैं मराठी रीजन में भी हिंदी में बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप किस तरीके के मराठी आते हैं। बट मैं इस तरीके की सोच रखता हूँ कि इंटरनेट पे अगर मैं हिंदी में रखूंगा कुछ या इंग्लिश में रखूंगा तो वो पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया समझ पाए। तो मैं उस माध्यम से सोच से वहां रखता हूँ, तो मुझे कितनी गाली खानी पड़ती, बट ये गाली खा के भी मैं ये काम कर रहा हूँ, और आप लोग वो जो अवेलेबल मटेरियल है वो इस्तेमाल नहीं कर। कैन यू स्टार्ट एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड? सर जॉर्ज जी, ये ऑलरेडी चल रहा है, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी, आई विल सेंड यू द लिंक। आई एम टू लर्न अबाउट एस्ट्रोनॉमी, व्हाट आर द फीस एंड टाइमिंग्स। ओके, 3,000 रुपया फीस है, 50 घंटे का कोर्स है, हफ्ते में एक दिन वेनसडे को रात को 9 बजे से 9:45 का सेशन होता है। तो 50 घंटे नहीं, 50 सेशन का पैसा है 3,000 रुपया, जो आपको पूरे साल में पे करना है। क्लास आप इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो क्लास अटेंड करते हैं और डिसिप्लिन है, उनसे हम कोई गिला शिकवा नहीं, सिंसियरली क्लास अटेंड करता है, होमवर्क करता है। ऐसे बच्चे को सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे हम महीने में 1 या 2 बार फीस का मैसेज या फोन करते हैं, बट ऐसे कितने नमूने हैं जिन्होंने अभी तक एक पेनी भी ट्रांसफर नहीं किया। एक नमूना तो यही पे है, आर्यन नासन का, और ऐसे कई है, नाम सामने दिखा तो मैं बोल रहा हूँ। दे आर नॉट पेइंग फीस, दे हैव अटेंडेड प्रीवियस ईयर्स को क्लास, ये साल भी वो अटेंड कर रहे हैं, बट वो अटेंड करता है, ये बहुत अच्छी बात है। हम पढ़ता है कि नहीं मालूम नहीं, क्लास सामने रख के गेम खेलता होगा तो मुझे मालूम, बट दैट इज और 10 क्लास। 10 क्लास के लिए एस्ट्रोनॉमी क्लास नहीं होता है, ना 5th क्लास के लिए होता है, ना। एस्ट्रोनॉमी एक ओपन फील्ड है, उसको आप समझ जाना है। फिर आप 10th स्टैंडर्ड के पहुंच गए एस्ट्रोनॉमी में कि PhD लेवल पे, वो आपका ज्ञान आपको बताएगा। इसमें भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमने सर्टिफिकेट कोर्स रखा है, बट ये सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता है, नॉलेज का, नॉलेज के एक्सप्रेशन की, आपकी एबिलिटी का, और आपको दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने की आपकी इच्छा शक्ति का दुनिया में मोल है। ये बच्चों को और माँ बाप को जितना जल्दी समझ में आ जाए, मेरी जो इतने दुनिया भर में 3,000 3,500 लेक्चर हुए हैं, उसका मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट मिल गया, ऐसे मैं सोच। तो आप सबसे तहे दिल से शुक्रिया, क्यों लास्ट तक 30 लोग 35 लोग प्रेजेंट रहे। थैंक यू सो मच। I hope there is no doubt. So we all can leave the meeting with a short note. Please attend class sincerely. Please take follow up of your student. Please take follow up of homework, and do attend our other classes. In case anything required, just put me WhatsApp message. This classes is not money minting business, but this class is to save your money and efforts in getting quality teaching. Okay. वी आर इंटू एवरीथिंग। सी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कैट का या GRE हाईलाइट्स का भी चालू करेंगे, फीस यही कोई 1,000 2,000 रुपया रखेंगे, 50 70 घंटे की। तो प्लीज प्लीज
join these courses. Thank you so much. अदर थिंग्स, हमारा जो क्लास का फीस स्ट्रक्चर है, 11 के क्लास के डिटेल्स, ये सारी चीजें मैं हर ग्रुप पे आज दोपहर में व्हाट्सएप डाल दूंगा. थैंक यू सो मच. नाउ जूम मोदी, इफ यू वांट टू डू 10th क्लास प्लीज मैसेज. ओके, वो मैडम का मैसेज. तो आप हमको मैसेज कर दीजिए, अभी आप लीव कर सकते हैं. सैटरडे सुबह का आपका वक्त हमने लिया, एक्सट्रीमली सॉरी. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन. नाउ विल क्लोज द क्लास, बट एक अनाउंसमेंट रह गया. शिरढोन गांव और उसके प्रीमाइसेस में रहने वाले जितने भी पेरेंट्स हैं, आज हमको 1 बजे के पहले आके मिल सकते हैं. 1 बजे के पहले जो पेरेंट्स शिरढोन गांव के हैं या आसपास के हैं, उनको आके मिलना है, क्योंकि जो फिजिकल मीटिंग में डिस्कशन होता है वो ऑनलाइन में इतना अच्छा नहीं होता. तो प्लीज कम एंड मीट अस बिफोर 1 o'clock. 1 o'clock मीटिंग विल बी क्लोज फॉर द फिजिकल मीटिंग, क्योंकि उसके बाद हमारा लंच पीरियड है. उसके बाद बहुत सारे और असाइनमेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे ऑनलाइन अदर भी लेक्चर्स होते हैं पूरे देश भर में और बाहर. तो वो क्लास का टाइम. आई नीड टू टॉक टू यू. कैन यू लेट मी नो व्हेन कैन आई कॉल. मैडम आप एक मेरे बाद आप कॉल कर लीजिए. ओके मैडम या सर जो भी है, आप कॉल कर लीजिए, फिर हम बात कर लेंगे. ओके, बिफोर दैट इट विल बी वेरी नाइस इफ यू कैन सेंड मी फ्यू क्वेश्चंस बाय व्हाट्सएप ऑन माय नंबर और मैडम्स नंबर. सो नाउ वी क्लोज. थैंक यू सो मच. शिरडोन के आसपास के जो स्टूडेंट्स है, प्लीज विजिट अस बिफोर 1 o'clock और एटलीस्ट 12:30 टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. गुड डे. प्लीज लीव. चलिए जल्दी जल्दी. टाटा बाय बाय. गुड डे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. चलो 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 जल्दी.